आइए दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीक आपके लिए बेहतर रहा होगा। पहला ही वीक था इस साल का 2024 का, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट वीक है 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक, जिसमें हमारी 4 जनवरी की एक्सपायरी डे ऐड थी। तो नॉर्मली यहाँ पर निफ्टी का चार्ट के हिसाब से मैंने देखा तो 21,778 के ऊपर ही हमारे अच्छे खासे टारगेट बनते थे और 21,593 के नीचे। तो वीक निफ्टी का ओपन हुआ 21,727 पर और क्लोजिंग हमें मिल रही है 21,810 पे, जिसमें लो रहा 21,500 और हाई रहा 21,834। तो दोनों ही तरफ हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा था कि एक्सपायरी के दिन हमें 21,593 के नीचे क्लोजिंग मिली और 21,510 तक का टारगेट भी मिला। लेकिन गैप अप में एक्सपायरी के दिन जहाँ पे फिर निफ्टी ओपन हुई 600 के आसपास और फिर भी 21,778 को नहीं तोड़ पाई। तो टोटली रेंज बाउंड रहा डे हमारा, ठीक इस कैंडल की तरह। तो इसमें बॉडी कम है, इसमें बॉडी थोड़ी ज़्यादा है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी रेंज है यहाँ पे 585 से लेकर 21,000 तक, तो 500 पॉइंट की रेंज है। लेकिन ये सिर्फ 834 से लेकर 500 के बीच में रहा। 300 पॉइंट के आसपास इसकी रेंज है और इसकी 500 पॉइंट के आसपास। दूसरा यहाँ पे मैंने जो नोट किया है चार्ट के हिसाब से, तो कैंडल जहाँ पर बनी थी ग्रीन, फिर रेड, ग्रीन और फिर से यहाँ पर रेड बनी है, तो एक्सेप्टेड यही है कि अगर रेड रेड के साथ मैच कर रही है तो ग्रीन ग्रीन के साथ मैच करेगी और आगे ग्रीन कैंडल एक बननी चाहिए, फिर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं आगे रेड कैंडल। तो अकॉर्डिंग टू कैंडल पैटर्न अब अगला वीक जो है वो ग्रीन बनना चाहिए। उसका एक रीज़न मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाली एक लाइन लगाई थी कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो थी 21,456 की। उस हिसाब से 21,456 की मैंने ये वाली लाइन लगाई थी कि अगर निफ्टी नीचे तक आती है तो इसे जरूर रीटेस्ट करेगी। तो इस कैंडल की बिग का अगर हाई देखे तो वो 21,492 बन रहा है और इस कैंडल का बिग का लो देखे तो वो 21,500 का है। तो सिर्फ 8 पॉइंट का डिफरेंट है यहाँ पे। तो मे बी जो जहाँ पे इसने रीटेस्ट करना था वो यहाँ पे हो चुका है। फाइनली इस कैंडल का रीटेस्ट यहाँ पे हो चुका है। अब आगे निफ्टी बढ़ सकती है। तो कौन सा पॉइंट रहेगा अब ऊपर जाने के लिए, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21,801 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग देती है तो ऊपर के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो ऊपर के टारगेट में अब ऊपर तक 950 तक के टारगेट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन चेंज भी हो सकता है बिकॉज नया अभी हाई निफ्टी का जो है वो 21,834 का ही है। उसके ऊपर तो 850, 900, 950 तक के हमें टारगेट या उसके ऊपर भी हमें मिल सकते हैं। पूरा वीक है हमारे पास जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट रहेगा 8 जनवरी से। तो पुट में है अभी कि अगर 21,710 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग दे सकती है तो हो सकता है अच्छे टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। जैसे कि पहला टारगेट हमारा रहेगा 21,593 का और फिर 21,506 और आखिर में 21,460। ये नीचे के टारगेट है और वो ऊपर के टारगेट है। एंट्रीज हमारी यहाँ पे है। तो 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी रेंज बाउंड यहाँ पे घूम सकती है। तो जस्ट कैंडल पैटर्न को भी नोटिस रखना है कि एक्सेप्टेड यही है कि ग्रीन कैंडल बन सकती है जो नेक्स्ट वीक की रहेगी, पर श्योरिटी होनी चाहिए 21,801 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग रहनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप ऊपर के हमें टारगेट जो है वो मिलेंगे। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी 22,000 के लेवल के ऊपर रहती है तो हो सकता है फिर से एक डिप जहाँ पे आ सकता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे
देखना है। हो सकता है फिर वो वाला डिप अगर 22,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचती है तो इस कैंडल का हाई हमारे पास 801 का है, तो हो सकता है 801 तक निफ्टी फिर से जहाँ पे उसके नेक्स्ट पीक हमें मिल सकती है जस्ट रीटेस्ट के लिए। वैसे तो इस कैंडल को भी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी क्लोजिंग 710 की है और ओपनिंग 727 की है। अगर इसकी क्लोजिंग 730 की होती, 728 की भी होती, तब भी ये एज ए ग्रीन मार्क यहाँ पे मिलती हमें। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, जो हमारा 8 जनवरी से 12 जनवरी तक वैलिड रहेगा और जिसमें हमारी 11 जनवरी की एक्सपायरी डे ऐड रहेगी। तो इन चीज़ों को आपने अपडेट करना है अपने पास और इसी के हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। फिलहाल इन चीज़ों को ऐसे ही रहने देना है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिसिस कंप्लीट है।